बड़ी खुशी है कि 25 जून को, अब से 5 दिन पहले, संसद में एक प्रस्ताव आया है कि वो इमरजेंसी इल्लीगल थी। आया ना प्रस्ताव? लेकिन उस प्रस्ताव से जमीन पे कोई बदलाव नहीं आएगा। वो प्रस्ताव का प्रस्ताव है। जमीन पे तब बदलाव आएगा जब एक और प्रस्ताव आए कि उस इमरजेंसी के दौरान जितने संविधान में संशोधन हुए और जितने कानून बनाए गए वो सारे बेकार हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तब बदलाव आएगा। केवल इमरजेंसी को काला दिन, काला इतिहास बताने से कोई बदलाव नहीं आने वाला। वो केवल एक एकेडमिक डिबेट रहेगी। बदलाव तब आएगा जब इमरजेंसी के दौरान जो गड़बड़ी की गई संविधान में, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया, उसको ठीक किया जाएगा। हम लोग ये 2-3 मंजिले मकान में बैठे हुए, या आश्रम में बैठे हुए, हम ऊपर के स्ट्रक्चर पे तो बदलाव कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये ऑडिटोरियम है, कल को यहां ऑफिस बना दें। जहां किचन है वहां ऑफिस बना दें, ये कर सकते हैं। क्या हम इस स्ट्रक्चर की फाउंडेशन को चेंज कर सकते हैं? क्या जोर से बोलिए जरा। नहीं। ऐसे ही भारत का संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आप बदलाव नहीं कर सकते। और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? उसको प्रीएम्बल कहते हैं। इस इमरजेंसी के दौरान संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया गया, और जिन लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर बदला वो आज संविधान बचाने की दुहाई दे रहे। केवल इमरजेंसी को काला अध्याय बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब इमरजेंसी के दौरान जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया, प्रीएम्बल बदला गया, जो सेकुलर शब्द जोड़ा गया, उसको निकाल दिया जाए, तब फर्क पड़ेगा। इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, मैंने चैलेंज किया है, विष्णु शंकर जैन जी ने चैलेंज किया हुआ है। और यह बदलना क्यों जरूरी है सुरेश जी? 13 दिसंबर 1946 को प्रीएम्बल पे चर्चा हुई, 22 जनवरी 1947 को फिर प्रीएम्बल पे चर्चा हुई, और एक मत से प्रीएम्बल पास हो गया। और यह कहा गया प्रीएम्बल बदला नहीं जाएगा, प्रीएम्बल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रीएम्बल हमारा गोल्डन गोल है। प्रीएम्बल को अचीव करने के लिए संविधान में जो बदलाव करना है करना, प्रीएम्बल को नहीं बदलेंगे। 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह ने एक अमेंडमेंट मूव किया प्रीएम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ने के लिए, वो रिजेक्ट हुआ। 3 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह ने दोबारा एक अमेंडमेंट मूव किया सेकुलर शब्द जोड़ने के लिए, वो रिजेक्ट हुआ। 6 दिसंबर 1948 को लोकनाथ मिश्रा ने कहा यह प्रीएम्बल बहुत खतरनाक है, यह भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, यह बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। 17 अक्टूबर 1949 को फिर से प्रीएम्बल पे एक अमेंडमेंट आया, वो रिजेक्ट हुआ। यानी 3 बार सेकुलर शब्द को संविधान सभा ने रिजेक्ट किया था, तब हमारा यह प्रीएम्बल बना था। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार हुआ, उसके बाद हमारा रिपब्लिक डे मनाते हैं। 1946 में 7 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, इसको बदल नहीं सकते। 1971 में, उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर है और कोई भी सरकार बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती। इसके बावजूद 76 में इसको बदला गया। तो मेरा यह मानना है कि हम सबको मिलकर मांग करना चाहिए कि जब इमरजेंसी गलत है तो इमरजेंसी के दौरान किए गए कार्य भी गलत है, उन कार्यों को वापस लेना चाहिए। लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? हम जिन चीजों को लेकर चल रहे हैं, हम जो हमारा लक्ष्य है, उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो गुलामी की सोच है। और गुलामी कितनी हावी है सुरेश जी, अभी आप जिस एयरपोर्ट से आए होंगे उसमें आपने देखे लिखा होगा वीटी। आप लोग कभी फ्लाइट पे चढ़िएगा, देखिए हर फ्लाइट पे लिखा रहता है वीटी। जानते हैं वीटी मतलब? विक्टोरिया टेरिटरी। आप जरा सोचिए, हम कभी कभी हमारे चीजों के सामने से चीजें गुजरती हैं, हम उसको नोटिस नहीं करते। मैंने इस वीटी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, वीटी हटाया जाए। जितने और गुलाम देश ने सबने अपना वीटी हटा दिया। पाकिस्तान ने वीटी हटा दिया, बांग्लादेश ने वीटी हटा दिया, भारत आज भी वीटी लेकर बैठा हुआ। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। गुलामी के नाम चल रहे हैं। जिस दिल्ली को भगवान युधिष्ठिर ने बनाया भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से, उस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कृष्ण रोड नहीं है, बलराम रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है। उस दिल्ली में बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गजनी रोड, गोरी रोड, लोधी रोड, सारी रोड है। इसके लिए आवाज उठाएंगे ना। हमारा जो लक्ष्य है ना वो टॉप का है। जैसे घर बनाने के पहले एक साथ छत नहीं पड़ती, पहले फाउंडेशन पड़ती है, फिर पिलर खड़ा होता है, फिर दीवार खड़ी होती है, शटरिंग होती है, फिर छत पड़ता है, फिर प्लास्टर होता है। तो हमें पहले छोटी छोटी चीजों को एक एक करके डिमांड में लाना होगा। सबसे पहले मैं कहना चाहिए गुलामी का नाम हटाओ, और टुकड़े टुकड़े में नहीं। एक बार औरंगजेब रोड बदल दिया, एक इलेक्शन के पहले ये बदल दिया ना। एक भारतीय नामकरण संहिता बनाओ, एक साथ पूरे देश के गुलामी के नामों को बदलो। मैंने पीआईएल फाइल किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को बहुत मिर्ची लग गई, जस्टिस जोसेफ को। बोले इससे तो देश उबल जाएगा। हमने देश क्यों उबल जाएगा? अरे जिन वैसी दरिंदों ने हमारे माताओं बहनों का बलात्कार किया, जिन वैसी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां क्यों होनी चाहिए? हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हम संप्रभु हो चुके हैं, उनके नाम पे क्यों होनी चाहिए? हमें सबसे पहले उसके बाद मांगना चाहिए कि सारे गुलामी के निशान हटाओ।
वैसे ही दरिंदों के द्वारा जितने हमारे मठ मंदिर तोड़े गए हैं उसको रिस्टोर करना चाहिए। और रिस्टोर करने के लिए अगर कोर्ट की लड़ाई चलेगी तो बहुत साल चलती रहेगी। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा, एक बार भोजशाला का चलेगा, एक बार भद्रकाली का चलेगा, एक बार मथुरा का चलेगा, एक बार यहां नहीं। एक भारतीय धरोहर संहिता बनाइए, एक साथ एक उसमें कमीशन बनाइए, भारतीय धरोहर आयोग बनाइए, उसमें एक्सपर्ट रख दीजिए, जज को रखिए, हर 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 तबके से लोगों को रखिए, उसके बाद आइडेंटिफाई करिए कि भाई मुगल काल में इतने इतने मठ मंदिर तोड़े गए थे। एक कानून लाइए, जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था वैसे एक भारतीय धरोहर संहिता बनाइए, एक साथ सबको रिस्टोर कर लीजिए, खत्म बात हो गई। कोर्ट के जरिए कितना लड़ते रहेंगे। भारत के संविधान में जो हमारे चित्र थे, भगवान राम का चित्र, भगवान कृष्ण का चित्र, भगवान नटराज का चित्र, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र, गुरु गोविंद सिंह का चित्र, झांसी की रानी का चित्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र, सारे चित्र थे, वो चित्र गायब हो गए। उनको वापस रिस्टोर करने की मांग करिए। हम सबको मांग करना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। सुरेश जी, चैप्टर 15 इसका चुनाव से रिलेटेड है। वो सारे चित्र कितने महत्वपूर्ण है उसका एक आपको एग्जांपल देता हूं। तो चैप्टर 15 में उन्होंने किसका चित्र रखा? छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह का रखा। मैसेज क्या था? मैसेज यह था कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के रास्ते पर चलेंगी, और वोट देने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बलिदान को याद करेगा, उनको याद करेगा, और यह देखेगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सबसे बढ़िया ईमानदारी के साथ उनका काम कर रही है, उसको वोट करेगा। लेकिन निकाल दिया। हमें ये कहानी नहीं पता, हमें ये बात ही नहीं पता, न स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, न भारत में कहीं लॉ कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, नहीं हुआ। इसी तरीके से मठ मंदिरों को कंट्रोल किया, मजार मस्जिद दरगाह कंट्रोल नहीं किया। तो हम जिस राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसके लिए एक नहीं अनेक कानून बनाने पड़ेंगे, उसके लिए लगातार बदलाव करना पड़ेगा। और उसके लिए संविधान में केवल मैं कह रहा हूं संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, संविधान में जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक करने की जरूरत है। आप प्रियम्बल का सोशलिस्ट सेकुलर हटा दीजिए, आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी, आधी समस्या खत्म हो जाएगी। आप धर्म और रिलीजन को डिफाइन कर दीजिए। 3 काम महत्वपूर्ण करने की जरूरत है। पहला, धर्म को डिफाइन करने की जरूरत है, धर्म है क्या, और रिलीजन को डिफाइन करने की जरूरत है। और सुरेश जी, एक सिटीजनशिप कोड बनाने की जरूरत है, नागरिकता कानून बनाने की जरूरत है। साफ साफ लिखा होना चाहिए, जो संविधान को नहीं मानेगा उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर किसी के रिलीजियस किताब में इक्वलिटी नहीं है, जो सबको एक समान नहीं मानता, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। संविधान कहता है ना, बड़ी मैं दो बहुत बेसिक बात पूछ रहा हूं। संविधान कहता है इक्वलिटी, यानी सब लोग एक समान है। अगर किसी किताब में लिखा है कि सब लोग एक समान नहीं है, तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है क्या? जोर से बोलिए। नहीं। अरे इस संविधान से सारे रास्ते निकल आएंगे। जो वसुधैव कुटुंबकम को ना माने, जो नारी तू नारायणी को ना माने, जो यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को ना माने, जो सर्वमंगल मांगल्य को ना माने, उसको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए क्या? हमारे पास नागरिकता वाला कानून ही नहीं है कोई। आज तक हमने, आप मुझे बताइए 75 साल के इतिहास में किसी जासूस की नागरिकता गई, किसी गद्दार की नागरिकता गई, किसी आतंकवादी की नागरिकता गई, किसी अलगाववादी की नागरिकता गई, किसी जिहादी की, किसी की नागरिकता गई क्या? अरे कानून ही नहीं, कहां जाएगी? कानून नहीं है। तो सबसे पहले भारतीय नागरिक कौन होगा, टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट इशू करते समय लिखा होना चाहिए मेरा बेटा ये मानेगा, ये मानेगा, ये मानेगा, ये मानेगा, और नहीं मानेगा नागरिकता खत्म। समस्याएं कुछ कम होंगी कि नहीं होगी? भारत में धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए 10 कानून चल रहे हैं। धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए लगभग 500 योजनाएं चल रही हैं, लेकिन घर वापसी के लिए न एक भी कानून है, न एक भी योजना है। और हमें कई बार हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, जहाज में खूब चलते हैं, वीटी को कभी ध्यान से पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं वीटी का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी होता है। ऐसे ही ये जो माइनॉरिटी वाली स्कीम चल रही है, इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? न संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, न भारत के किसी माइनॉरिटी इस कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है। इसके बावजूद माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है। 300 माइनॉरिटी की स्कीम सेंटर की है, बाकी अलग अलग राज्यों की लगभग 200 स्कीम है। टोटल कितनी स्कीम हो गई? 500। लगभग 5000 करोड़ रुपए सेंटर खर्च करता है, सारे राज्य मिला के भी लगभग 5000 करोड़ खर्च करते हैं। 10,000 करोड़ तो डायरेक्ट जा रहा है। बाकी जो अलग से स्कीम है, मुफ्त मकान और वो कन्यादान वाली कौन सी योजना है, क्या बोलते हैं, सगुन योजना, ऐसी अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? झुग्गी में सारे गरीब रहते हैं। झुग्गी नंबर 1 में हिंदू रहता है, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम रहता है, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन रहता है। झुग्गी नंबर 2 और 3 को हर महीने 1000 रुपए वजीफा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि या तो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है। उतना ही गरीब हिंदू है, लेकिन उसको 1000 नहीं मिलता।
अब उसका पिता, सारे मजदूर हैं तभी झुग्गी में रह रहे हैं, उसका पूछता है, भाई अरे यार तुम्हें 1,000 मिलता है, मेरे बेटे को तो नहीं मिलता। बोले इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। फिर क्या करे? बोले तू भी मुस्लिम है, क्रिश्चियन बन जा। अब वो सोचता है मुस्लिम बनूंगा तो अनिल कुमार का नाम तो फिर अकरम रखना पड़ेगा। बोले और क्या करे? बोले काम करो तुम क्रिश्चियन बन जाओ, क्योंकि अनिल कुमार का अनिल कुमार ही रखना है, नाम नहीं बदलना, खतना नहीं कराना, कुछ भी नहीं कराना, कलमा नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्रिश्चियन बनने कुछ नहीं करना होता है, केवल डुबकी लगानी होती है। अब वो डुबकी लगाता है और स्कूल में एडमिशन के समय अनिल कुमार सब वही पता रहता है, रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा देता है। जब रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा दिया और उसको माइनॉरिटी स्कीम के अंतर्गत वजीफा आना शुरू हुआ, तो कुछ दिन के बाद उस स्कूल वाले जानते रहते हैं झूठा है तो एक्चुअल में हिंदू, क्रिश्चियन लिखा हुआ है। अब स्कूल वाले कहते हैं यार तू भाई तो 1,000 रुपए लिख रहा है तो क्रिश्चियन है, तू रक्षा क्यों बाधा है? रक्षा काट के फेंक देता। तो क्रिश्चियन है, तिलक कैसे लगाया? तिलक मिटा देता है। तो क्रिश्चियन है, तेरे यहां होली दिवाली कैसे होती है? होली दिवाली बंद। तो क्रिश्चियन है, गले में क्रॉस नहीं है, क्रॉस पहन लिया। अमीर हिंदुओं के पैसे से गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण इस माइनॉरिटी स्कीम के अंतर्गत हो रहा है। आप ही का पैसा है। इस देश के जीएसटी देने वाले, इनकम टैक्स देने वाले, टोल टैक्स देने वाले, रोड टैक्स देने वाले, वैट देने वाले, आप ही के पैसे से मठ मंदिरों में जो चढ़ाते हुंडी में उस पैसे से माइनॉरिटी स्कीम चल रही है और स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। इस कन्वर्जन को आप ऐसे नहीं रोक सकते। कन्वर्जन तभी रुकेगा जब रिलीजन के आधार के सारे कानून खत्म होंगे और रिलीजन के आधार की सारी योजनाएं बंद होगी, माइनॉरिटी स्कीम बंद होगी, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बंद होगी, माइनॉरिटी कमीशन बंद होगा, तब ये कन्वर्जन रुकेगा। और इसका मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से मैंने तमिलनाडु में इसका स्टडी किया है, केरल में स्टडी किया है, भारत के कई राज्यों में स्टडी किया। अभी मैं पूर्वोत्तर गया था 2 सप्ताह पहले। वहां हिंदू एक राज्य में 8% है, एक राज्य में 2% है, एक राज्य में 3% है, एक राज्य में 5% है। इसके बावजूद माइनॉरिटी नहीं कहलाते। वहीं दूसरी तरफ जो 90% है, 92% है, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। तो उनको सारी माइनॉरिटी स्कीम का लाभ मिल रहा है, तो धीरे 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 वो कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। कन्वर्जन रोकना है तो कई सारे कानूनों को खत्म करना पड़ेगा और कन्वर्जन के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, मुगल क्या करने आए थे? क्या सत्ता हथियाने आए थे क्या? नहीं, सत्ता तो उनके लिए एक जरिया था। मुगल आए थे यहां की डेमोग्राफी बदलने के लिए, धर्मांतरण कराने के लिए। अंग्रेज यहां व्यापार कराने नहीं आए थे, यहां पे सत्ता लेने नहीं आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और सत्ता वो एक जरिया था। मूल काम उनका था यहां हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी को फैलाना। जैसे मुगल आए थे इस्लाम को फैलाने के लिए, अंग्रेज आए थे क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। ना हमने मुगलों का नियम कानून बदला, ना हमने अंग्रेजों का नियम कानून बदला, तो होगा क्या? जो फैलाव हो रहा है रुकेगा कैसे? 1894 में अंग्रेजों ने एक लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, पूरे देश में सिविल लाइन बनाई। आप पूरे देश की सिविल लाइन में जाके देखिएगा, वहां 50% जमीन चर्च के पास होती है। भारत के किसी भी सिविल लाइन में जाके देख लीजिए, दिल्ली वाली देख लीजिए, इलाहाबाद वाली देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, 50% सिविल लाइन की जमीन चर्च के पास होती है। उनकी 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी है सुरेश जी। आज तक कभी डिमांड ही नहीं हुआ कि जब 99 साल की लीज पूरी हो गई तो जमीन वापस ले लो। 5 मिनट में खत्म करूं? ठीक। रामचंद्र की जय। अच्छा, उनकी जमीन तो वापस हुई नहीं, उनकी जमीन तो वापस हुई नहीं। नेहरू जी ने 1954 में वक्फ एक्ट और बना दिया। 1954 में वक्फ एक्ट बनाया नेहरू जी ने, उसके बाद उसको इंदिरा जी ने मजबूत किया, उसके बाद राजीव जी ने मजबूत किया। 1995 में उसको वापस लिया, एक कठोर कानून और बना दिया। जाते जाते 2013 में मनमोहन सिंह ने उसको ऐसी शक्ति दे दिया कि अगर वो घोषित कर दे कि आपका आश्रम भी वक्फ का है, आपको उससे वापस लेने में 20-30 साल लग जाएगा। हाँ, महाराष्ट्र में किया, मजबूत किया। क्यों मजबूत किया? पहली बात, हमें जानकारी का अभाव है। दूसरा, उनको पता है कि वक्फ एक्ट के खिलाफ जो सेमिनार होगा इसी हॉल में, ऐसे हॉल में होगा, 500-800 के बीच में होगा। और रामलीला मैदान में नहीं हो सकता, ब्रिगेड मैदान में नहीं हो सकता, आजाद मैदान में नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? अवेयरनेस की कमी है। दूसरा, हमारे जो लोग परेशान है ना, जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारा जो मॉडल है उससे इतने लाभ होने वाले हैं। भाई 5 करोड़ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमे का मतलब 5 करोड़ परिवार। एक परिवार में एवरेज 6 आदमी मानिए, माता पिता, पति पत्नी, 2 बच्चे, तो 30 करोड़ भारतीय। अगर हम ये कहें कि जब राम राज्य आएगा या हिंदू राष्ट्र होगा तो भारत में जस्टिस विद इन मंथ होगा या जस्टिस विद इन ईयर होगा, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला आ जाएगा, तो ये जो 5 करोड़ परिवार हैं हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। खड़े होंगे नहीं खड़े होंगे? तब रामलीला मैदान भरेगा, तब जाके आजाद मैदान भरेगा, तब ब्रिगेड मैदान भरेगा। जब हम ये बताएंगे, जब हम ये कहेंगे हमारा जो मॉडल है, जब हमारा ये आएगा, राम राज्य आएगा, तुम्हें थाने पे ज्यादा कुछ परेशान नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें तहसील में परेशान नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें जिले में परेशान नहीं होना पड़ेगा, तब वो हमारे साथ आएंगे। और डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। यूपी में एक मुकदमा शुरू हुआ 1985 में, 40 साल बीत चुके हैं, उसके बाद अब तक 15 मुख्यमंत्री बदल गए। वो मुकदमा आज भी सबसे नीचे है। अभी चकबंदी अधिकारी के यहाँ है, अगर डिसाइड हो जाएगा एसओसी के यहाँ जाएगा, डिसाइड होगा डीडीसी के यहाँ जाएगा, डिसाइड होगा फिर कमिश्नर के यहाँ जाएगा, फिर डिसाइड होगा फिर हाईकोर्ट जाएगा, फिर डिसाइड होगा फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा।
उनके लिए हिंदुत्व है और हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको हर महीने तारीख पे परेशान है। वो परिवार 3 जनरेशन से परेशान है। हाँ, उस परिवार को अगर ये पता चल जाए कि भाई अश्विनी उपाध्याय जी या हिंदू जनजागृति समिति जो काम कह रही है, ये हमें 1 साल के अंदर फैसला दिलवा देंगे, वो पूरा गांव लेके हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। जो लोग बलात्कार से पीड़ित हैं, उनको पता चल जाए कि हमको 6 महीने के अंदर सजा हो जाएगी, जिसने लफ्ज़ जिहाद किया, लैंड जिहाद किया, इसको 6 महीने में सजा हो जाएगी, वो पूरे सपरिवार, पूरे गांव वाले हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। तो हमें एक मॉडल देना पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं उससे इतने फायदे हैं, बिना फायदे के कोई आएगा नहीं। मैं आपको बता दूं, फिर हम छोटी छोटी कॉन्फ्रेंस करेंगे 1500 वाली, वो बड़ी कॉन्फ्रेंस या बड़ा रामलीला जंतर मंतर नहीं भर पाएगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन यह है कि एक बार आप सब लोग इस बात को समझिए। मैं तो अलग अलग वीडियो पे बोलता ही रहता हूं, जब तक संविधान में जो बदलाव किया गया, जब तक अंग्रेजी कानून नहीं बदलेंगे, जब तक मुगलों के कानून नहीं बदलेंगे और जब तक कांग्रेसी कानून नहीं बदलेंगे। कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए 50 कानून के आसपास बनाए। वक्फ एक्ट है, उसमें प्रेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसमें माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट है, ऐसे 50 कानून बनाए। हम कांग्रेस की निंदा करते हैं लेकिन कांग्रेस के कानूनों को खत्म नहीं करते। तो निंदा करने से जमीन पर कोई परिवर्तन आएगा क्या? अरे भारत में कानून का राज है और कानून घटिया है तो राज घटिया रहेगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, अपने अपने सांसदों को पकड़ना शुरू करिए, सांसदों को टोका टोकी करना शुरू करिए। अकेले मत जाइए, थोड़ा ग्रुप बना के जाइए। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदू जनजागृति समिति इतना शानदार काम कर रही है। मैं तो धन्य हो गया आपके बीच में आके, और आपका पुरुषार्थ देख के, आपका डेडिकेशन देख के, आपका डिटर्मिनेशन देख के, आपका डिवोशन देख के। और मैं आज इस बात के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आगे से आप मुझे जब भी बुलाएंगे, जहां भी बुलाएंगे, अपने जिस भी कार्यक्रम में बुलाएंगे, मैं सारे काम छोड़ के आपके बीच आऊंगा। इसी के साथ भारत माता की जय।